नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। देखो, हर किसी के साथ में पूरी बातें रिलेट होगी, कोई जोरी नहीं। जितनी अच्छी एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें। 1 से 10 सितंबर की पूरी एनर्जी सेट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। रिलेशनशिप वाइज रीडिंग है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाएँ। एंड कुछ लोग करते हैं तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। सॉरी, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स एक्वेरियस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि किस वे में रहेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कभी कभी इंसान को ना अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस ऐसी भी लगती है कि भाई मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या बहुत ही वर्क हार्ड कर रहा हूँ रिश्ते के लिए, लेकिन मेरे को आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। मैं जो क्लियरिटी चाहता हूँ, मेंटल क्लियरिटी, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है रिश्ते को लेके। देखती हूँ और किस वे में रहेगी आपकी एनर्जीज। स्टॉक करते हुए ज़्यादा दिख रहा है। छोटी-छोटी बातों को लेके थोड़ा-सा आप चिड़चिड़ापन में रह सकते हो कि आपकी दिख रही है, या थोड़ी-सी दिमाग गर्म। कहते हैं ना कि आप अपना बहुत हार्ड वर्क करते हुए भी आपको कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती है, तो आपको या पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले कि भाई ये कुछ तो है जो गलत, या कुछ शक की निगाहें कुछ लोगों की हो सकती हैं कि ये पसंद ना आए। तो नापसंद वाली कहूँगी, एक बिगिन की मुझे एक एनर्जीज़ दिखती है, उसके लिए आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ भी हो सकते हो। ऑल्दो अगर कहूँ तो मिड फेजेज़ से आप खुद के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप बिगिन में उलझे हुए रहोगे, उसमें आप क्लियरिटी लाओगे खुद में। कहते हैं ना कि भाई किसी को ना बोलते भी समझने की कैपेसिटी कुछ लोगों की इंक्रीज हो सकती है। स्टार्स थोड़े से कहूँगी ब्राइटन दिख रहे हैं। थोड़े से सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस फ्लो कुछ लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। एंड सब कुछ होते हुए भी अगर कहूँ ना कि अगर कुछ लोगों के रिश्ते में बार-बार ऑन ऑफ हो जाता है, तो अगेन हो सकता है कि पर्सन अगर रिच करे, या आपको इस बार फिर से कहते हैं कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए एक्शंस भी कुछ लोग लेते हुए दिख रहे हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए या उनको समझने के लिए आप मिलते हुए दिख रहे हो। सडन बताओ, ना बताओ, सडन चले जाओ, कुछ लोग ऐसा भी एक्शंस ले सकते हैं। देखो, आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ ना, तो मुझे उस इंसान के प्रति जिसके लिए आप ये सुन रहे हो, जिसके लिए आप रिलेशनशिप में हो, बहुत ही प्यार दिखता है। लेकिन आप अपनी कहूँगी, दिखता है कि हो सकता है कि पर्सन कुछ अगर मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं आपको, तो उसकी वजह से थोड़ी-सी आपकी खुन्नस या गुस्सा मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। बट पैशनेट लव बहुत ज़्यादा। चलिए, तो आपकी एनर्जीज़ थी। अब आपके देखती हूँ पार्टनर किस वे में रहेंगे। ऑल्दो एक बात कहूँगी, बहुत कंट्रोल करते हुए ना कभी-कभी ऐसा सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो थोड़े से गर्म मिजाज के मुझे दिख रहे हो कि छोटी-सी बातों को लेके थोड़ा-सा आप माइंड कर सकते हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की कैसी रहेगी फीलिंग, सिचुएशंस किस वे में रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी एक्वेरियस के पार्टनर की। ऑल्दो मैं कह रही हूँ ना, आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कुछ तो है यहाँ पे, झूठ सच वाली बातें हो सकती है, या फिर कहूंगी देखो इनकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ ना, ये आप भले ही एग्रेसिव हो जाओ या आप इनकी कई चीजों को समझने लगो, लेकिन स्टिल ये बहुत ही शांत रहेंगे। एंड इनकी कैपेसिटी ज्यादा हाई रहेगी आपसे, मतलब सुनने की कह सकती हूँ कि मैं हाई दिख रही है। ऑल्दो ये एंड फेजेस में अगर कहूँ, तो थोड़ा सा कुछ और झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं आपको। ऑल्दो तो झूठ बोल ही रहे हैं, आपको पता ही है, लेकिन कहूंगी कुछ और चीजें क्रिएट कर सकते हैं ये। देखो, ये हर किसी के साथ में तो रिलेट नहीं हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ना कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रिलेशनशिप में कुछ बिटरनेस ना हो, तो थोड़ा अगर झूठ भी बोल दूँ तो सामने वाले को सैटिस्फाइड कर सकूँ, वो कह सकती हूँ कि मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल इनका ज़्यादा हाई दिख रहा है। आप मुझे थोड़े से चिड़चिड़े दिख रहे हो। ये
मुझे कहूँगी रिलीजियस भी दिख रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। नई चीज़ें मिड फेजेस में अगर कहूँ तो आप दोनों का एक हेल्दी कन्वर्सेशन मुझे ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है आप कितना इनको समझो लेकिन ये आपको ज़्यादा रीड करेंगे, ज़्यादा समझेंगे। कहूँगी आपकी वैल्यू भी करते हुए दिख रहे हैं, भले आप करो ना करो लेकिन दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट कुछ केसेस में मेल अगर एल्डर है या फिर हम उम्र है तो उनसे ये वाइब सेट करेगी, या फीमेल अगर हम उम्र है या यंगर है तो उनसे ये वाइब ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा, क्या अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या अगला कदम रहेगा, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस। ये तो फीलिंग्स थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा। ये कोई मेजर नहीं, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी चीजें ये करेंगी, या थोड़ी बहुत चीजें आपको लगे कि मैनिपुलेटिव है या झूठ बोले, लेकिन स्टिल कहूंगी ये आपसे ज्यादा मुझे मैच्योर दिख रहे हैं, क्योंकि ये हैंडल करने के लिए चीजें करते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे ज्यादा नॉलेजेबल दिख रहे हैं। हो सकता है ये अच्छे पोजिशन पे वर्क करने वाले भी इंसान हो, तो कहूंगी सारी चीजों को मेंटेन करने की चाहत भी हाई रहेगी एंड उस वे में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कहूंगी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज दिखती है। बट अगर फीमेल किसी हम उम्र से डील कर रहे हो तो इनके एनर्जीज में एक्शंस वाइज ये ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे ज्यादा कमिटेड भी रहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो आपके पर्सन को लग सकता है कि आपकी आप में चिड़चिड़ापन या आपकी कुछ चीज ऐसी चीजें जो कि किसी के वजह से हो रहा है या आपका कोई कान भर रहा है, तो ये कुछ लोगों के केसेस में कहूंगी ये भी आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो ये आपकी तरफ में क्योंकि आपकी बिहेवियर में मुझे ये चीजें दिख रही है एंड स्टॉक करते हुए ज्यादा दिख रहे हो या कुछ चीजें नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो, तो कहूंगी ये हो सकता है कि ये सोचने लगे कि शायद आप किसी के वजह से चीजें क्रिएट कर रहे हो या अननेसेसरी का स्ट्रेस डाल रहे हो रिलेशनशिप में। बट ये इनकी सोच या चीजें रहेगी, बट चीजें कहूंगी प्रोटेक्टेड ही है। थोड़ी बहुत नोक झोंक हो तो हो या आपकी तरफ से ही कुछ चीजें हो, लेकिन ये काफी ज्यादा कहूंगी बैलेंस्ड करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सिंगल्स एक्वेरियस के लिए क्या है, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो कुछ लोगों के लिए अगर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से कोई पास्ट में अगर कोई कनेक्शंस था, लव था इनके साथ में, तो कहूंगी वो लोग जुड़ते कुछ लोगों की तरफ में कनेक्ट फिर से करने की चाहत में रहेंगे। पास्ट कनेक्शंस दिखता है। एंड दूसरा अगर कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से ये कुछ लोगों के लिए अफेयर केसेस हो सकता है कि भाई ऑलरेडी ये पर्सन एक रिश्ते में है, बंधन में है, बट स्टिल शायद प्रेजेंट रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो कुछ लोग अफेयर क्रिएट करने के लिए, कुछ लोगों के लिए कहूंगी फीमेल्स वाइज ज्यादा दिख रही है कि ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे वाले पर्सन जुड़ते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करते हैं आपकी तरफ में चीजें तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में कनेक्टेड रहेगा। बहुत ही कहूंगी सोच समझ के ये पास्ट लेवल कम बैक कर रहा है, तो इसमें ना की तो गुंजाइश है ही नहीं। शायद इस वे में ये कनेक्ट करेगा कि शायद आप फिर से इनकी तरफ में अट्रैक्टेड हो जाओ, जुड़ जाओ, इन कम्युनिकेशंस लेवल काफी लंबे टाइम तक जुड़ी रहे इनके साथ में। वो चीजें मैं कह सकती हूँ कि डेटिंग रिलेशनशिप फिर से शुरुआत हो जाएगी पास्ट लवर के साथ में। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफी चीजों को शायद हाइड करके ये पर्सन जुड़ेंगे आपसे, फीमेल है एंड या मेल भी कुछ लोग ले हो सकता है लिब्रा पर्सन जेमिनी में से। बट अगर ये जुड़ती है तो कहूँगी काफी बातें इनकी हिडन रहेगी, शायद आपको बाद में पता चले, एंड ये काफी लंबे टाइम तक कनेक्टेड रहेंगी, जुड़े रहेंगी। अफेयर मैं कह सकती हूँ, इसमें कोई मैरिज फेजेस मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऑलरेडी एक रिश्ते में है एंड ये अफेयर या अपना मन बहलाने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, काफी चीजें हाइड कर जाते हैं, पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, होंगी उस वे में फेक रिश्ता कुछ लोगों के लिए जुड़ता हुआ दिख रहा है मुझे।
चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज किस वे में है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। या तो काफी बार रिश्ता आता है जाता है, चीजें सही से नहीं हो पा रही, या कोई पास्ट में आपका कनेक्शन रहा है जिससे भी आप निकल नहीं पा रहे हो, आपकी फेथ हर किसी पे नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक आप न्यू रिश्ते के लिए कंप्लीटली रेडी नहीं हो, मतलब शायद प्रेशर हो रहा है कि भाई अब आपको एक रिश्ते में जाना चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा सा आप मुझे दिख रहे हो चूजी वाली सिचुएशंस की, कोई जब तक आपके मन को टच ना कर जाए आप एक रिश्ते में नहीं जाते हुए दिख रहे हो फिलहाल। ये नहीं कि कोई हाँ कर दिए, वो वाली नहीं, हो सकता है कि मल्टीपल जगहों से आपकी तरफ में चीजें आ रही हैं, बट आप बहुत ही चूजी मुझे दिख रहे हो, काफी लॉजिकल दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो फिलहाल। दिल से नहीं, दिमाग से सोचकर तभी किसी को हाँ करोगे। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो जितनी अच्छी वाइफ से रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।